तो सलमा अवान जो है हमारी आज बहुत ज़बरदस्ती मेकअप आर्टिस्ट, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। उनका सैलून भी अपना है और फैसलाबाद में कंप्लीट वो इमेज कंसल्टेंसी देती हैं वार्डरोब के साथ, ज्वेलरी के साथ। और सलमा आपने आईज कर ली है क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले आपने बेस की हुई थी, तो आप मुझे बताएं। नहीं, आईज अभी डन नहीं की, जस्ट वन शेड किया है, कॉन्टोर किया है इनका, क्योंकि इनका फेस परफेक्ट है ना, बहुत ज्यादा इनका फेस चौड़ाई में है ना ही लंबाई में है, ठीक है। तो हमने जो है वो सॉफ्ट सा कंटोर किया, जस्ट इनके फीचर्स को इनहेंस करने के लिए ब्राउन्जर दिया, लाइक इधर भी जस्ट मैंने इनके फीचर्स को इनहेंसिंग के लिए। बहुत डार्क कंटोर नहीं करना, वो खतरनाक होता है, वो एकदम से ऐसे लगता है जैसे आपने लाइंस क्रिएट की हुई हैं, वो नहीं करना। अच्छा, होता है कि ऐसे दोनों साइड्स पे ना ब्राउन की लाइंस आ रही नहीं, आपने जो वर्क भी करना है वो ऐसे करो कि ब्लेंड हो। आप अपने ब्रशेस को कॉन्टिन्यूअली जो है वो मूवमेंट में रखें। ये नहीं है कि आपने यूं रखा और उसको रगड़ दिया और फिर यूं खड़े हो गए, नहीं, आपने कॉन्टोर का तरीका बताएं। अक्सर लोग कहते हैं कि यहाँ साइड पे ब्रश रखो अपनी ईयर लाइन के ऊपर और नाक के पास तक ऐसे लाइन खींच दो। ऐसे लाइनें मत खींचो ना आप लोग, अभी वो वाला जमाना चला गया ना। एक्चुअली मेकअप में बड़ी ग्रूमिंग्स होती रहती हैं। जो मेरा तरीकेकार है, जो मेरी टेक्निक्स हैं, मैं हमेशा ये कलर ले, खींचने की जरूरत नहीं है। आप एक लाइन खींचेंगे तो जम जाएगा ना, तो आप टैप करें, हमेशा प्रोडक्ट को टैप करें, ठीक है। ये गलत होता है कि आप यूं खींचे लाइन ना। आपको अगर ऐसे भी करना है तो आप टैप करें, यूं टैप करें, आप लाइन ना खींचे, ठीक है। उसमें क्या बेनिफिट है कि आपका प्रोडक्ट अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा ना, सटल बैठेगा, वो ब्लेंडेड लगेगा। अब परवेश साइड पे करो अपना फेस, बिल्कुल आप देख सकते हैं व्यूअर्स जिस तरह ये ब्लेंडेड किस्म का जो है ये कॉन्टोर हुआ हुआ है, लाइंस बिल्कुल भी। और आई शेड देखे, मैं आई शेडोज मैं पैलेट अपने हटा चुकी हूँ सैलून से। मैं आई शेडो पैलेट्स नहीं यूज करी क्योंकि ब्राउन्जर्स के साथ ही वर्क हो रहा है। वन शेड मेकअप करती हूँ और ग्लिटर्स मैट में, हाँ मैट में, मतलब मैंने एक शेड बस लेना होता है। मेरे पास ब्राउन्जर्स के डिफरेंट शेड्स हैं, पैलेट है, कंटोर भी उसे कह सकते हैं आप लोग, कंटोर पैलेट में वो यूज करती हूँ। मैं शेड पैलेट से हटा चुकी हूँ सैलून से ना। अच्छा। उसमें रंग बिरंगे कलर्स होते हैं ना, हाँ। तो आपको वो अट्रैक्ट करते हैं ब्यूटिशियंस को, तो वो भी कलर लगा दो, वो भी लगा दो, वो भी आप कपड़ों को देखते हो तो बस वो कलर्स लगाना स्टार्ट कर देते हो, तो मैं नहीं यूज करती हूँ। मैं वन शेड करना होता है ब्लेंडेड सा, ये देखें जैसा कि ये। फिर इसका फायदा क्या है, ये मैच है, ये मैच है, अब लिप्स करूंगी वो मैच होंगे। लाइक आपका एक रिदम होगा मेकअप में, ये नहीं होगा कि आपका आई मेकअप कुछ और है, आपका ब्लश और है, आपके लिप्स और हैं, वो आपको एक सटल लुक आएगी। अच्छा, अगर आपने ब्राउन आईज की हैं, मैट आईज की हैं, तो कॉन्टोर भी ब्राउन्जर्स में जाएगा और उसके बाद लिप शेड भी ब्राउन में आएगा। हाँ, ब्राउन, पीच, पिंक मिक्सअप सा होगा वो कलर ना, जो हम लिपस्टिक का इनको देंगे। वो उसका फायदा क्या है कि वो आप एक रिदम में लगोगे ना, मेकअप रिदम में लगेगा, इक्वल लगेगा। वो आपका ये कलर स्कीम जो है ना वो ऑपोजिट नहीं होगा। जैसा कि आपका मैंने बताया ना, आंखों पे कुछ और लग रहा है, चिक्स कुछ और हैं, लिप्स को एक्स्ट्रा पाउटी हैं या एक्स्ट्रा वो ब्राइट हैं या एक्स्ट्रा डल हैं। हाँ, वो औरतों को भी एक आदत होती है ना, अच्छा मैंने ये जोड़ा पहना ना, मुझे ये लिपस्टिक लगा दो, होता है। तो ये बहुत बड़ा फॉल्ट है, ये फॉल्ट है। आप देखें आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके फेस पे कौन सा कलर सूट करता है। आप अपने ड्रेस के कपड़ों के शेड पे मत जाएं, अपने फीचर्स को देखें। आपने देखा ही ना कि आप अपना चेंज भी करते हो, कितनी दफा आप ड्रेस भी चेंज कर लेते हो मेकअप कर, आपके हर ड्रेस के साथ मेकअप अच्छा लगता है। कोई भी आप चेंज कर लो ना, मेकअप ऐसा होना चाहिए कि वो ड्रेस के साथ मैचिंग ना हो, आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से हो, आपके फेस के अकॉर्डिंग। सही अच्छा, है। तो अब आप इनकी आईज की बात आई का मैंने हाँ वन शेड लगा दिया, बस मैं लाइट सा सॉफ्ट सा डस्ट ग्लिटर डस्ट लगाया। हाँ, ये शेड कौन सा लगाया? इसका आईज का ब्राउन, जो हम कंटोर के लिए यूज करते हैं, वही हमने आंखों पे लगा दिया बस। अब वो आंखों के वो ऊपर आईज करिएगा, ऊपर देखें, और आईज अंडर आईज पे भी वही लगा दिया, मैचिंग। और वाटर लाइन मैंने हमेशा जो है वो मोस्टली व्हाइट रखती हूँ। और अगर आपका वो कलर स्कीम वैसा है या फिर आपकी कोई मेकअप का जो थीम है वो वैसा है, लाइक होता है ना कि बारात के मेकअप के साथ हमारा थीम ऐसा, तो कि हम फिर ब्लैक लाइन भी यूज करते हैं, वाटर लाइन, ठीक है, वो हमारी थीम होती है, हेयर्स के साथ मेकअप साथ मैचिंग। बट अभी आज के जो थीम है ना उसमें व्हाइट जाएगा, व्हाइट वाटर लाइन जाएगी, ठीक है। अभी मैं जो है इनका जो ग्लिटर डस्ट यूज करूंगी। प्लीज बताएं कैसे आपने यूज करनी है। हाँ जी, वो आपने सेटल करने के लिए ग्लू लेनी है, कोई भी अच्छे ब्रांड की ले लो। अच्छा, ग्लिटर ग्लू से ही बैठती है? हाँ, ग्लू होते हैं, आंखों के ऊपर यूं हाथ से लगा लेते हैं। इसके वाटर कंसीलर भी होते हैं, जो कि इसकी फिक्सिंग ग्लूज होती है ना, डिफरेंट वाटर में, लिक्विड में भी आती हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में आती है मार्केट में। और डिफरेंट ग्लिटर्स की डिफरेंट ये होती हैं, ग्लूज होती हैं, कोई एक तरह की नहीं होती सेटिंग करने के लिए।
आपको अपना ग्लिटर कितना दिखाना है, कितना फिक्स करना है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना ग्लू जो है वो सेट करते हो, आइस ग्लू सेट करते हो। अच्छा, ग्लिटर जो होता है कहाँ तक लगना, लैश लाइन से ऊपर ऊपर लगाना चाहिए या जो आपकी क्रीज लाइन है उससे नीचे नीचे लगाना चाहिए, कहाँ तक लगाना चाहिए? अगर मैं आपको पढ़े लिखे मेकअप की बात करूँ ना, आपने आईज यहाँ से जो नीचे देखिएगा, हाँ यहाँ से आपने आईज नहीं हिलानी, ठीक है, ऊपर नहीं देखना, ठीक है। पढ़े लिखे मेकअप की बात करूं तो जैसे आपने अभी बात की कि कट क्रीज तक लगाना है, लैश लाइन तक लगाना है, ये ऐसे होता है, ठीक है, पढ़े लिखे मेकअप में। पढ़े लिखे जी, पढ़ा लिखा हुआ है ना आपने, हाँ। वो सीख ही लिया है बस। हाँ। बट मेरा जो है विजन है वो है ब्लेंडेड मेकअप। मेरी कोई लाइक मेकअप बाउंड्रीज नहीं है, मेरा कोई आई मेकअप बाउंड्री नहीं है कि मैंने यहाँ से देखती हैं। मैंने बस उसको ये देखो डस्ट उठाया ब्रश से और मैंने इसको टैप 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 ये देखो फिक्स कर दी, बस सही है। इसमें मेरी कोई बाउंड्री ही नहीं है, ये लो बस वो फिक्स हो गया ना। इसमें क्या है कि आपकी वो चीजें जो है ना वो लाइंस वाली वो नहीं नजर, कितना पॉप आउट कर रहा है। हाँ, बस मैंने ये जो चीज है वो हाईलाइटिंग उठाई है अपने मेकअप में, क्योंकि मुझे मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट जो है वो डस्ट सेटिंग है। अच्छा सलमा, अगर जो लोग नहीं चाहते कि वो डस्ट इस्तेमाल करवाएं, हाँ, तो उनके लिए क्या होगा? उनके लिए लाइनर ब्लेंड करोगे? उनके लिए वेलवेट शेड्स आते हैं आई शेड पैलेट में, वेलवेट शेड्स होते हैं, वेलवेट शेड्स के नाम से कलर्स आते हैं, तो वो फिर वो वाला शेड लाइट सा लगवा लेते हैं या फिर सारा न्यूड ही रखते हैं। अच्छा, वेलवेट शेड्स भी हैं आई पैलेट में होते हैं। मैं अभी अपना आई पैलेट चेक करती हूँ, अगर उसमें हुआ तो मैं आपको दिखाइएगा, क्योंकि वेलवेट शेड भी एक नई आपने टर्मिनोलॉजी यूज की है। वेलवेट शेड्स बड़े इन हैं और बड़ी देर से आर्टिस्ट यूज करते हैं इसको। अच्छा, अगर ये देखें ना, मैं तो हाई डेफिशिएंसी जो है वो मेकअप जो है वो करती हूँ ग्लिटर के साथ, डस्ट ग्लिटर के साथ, जस्ट ग्लिटर नहीं डस्ट ग्लिटर, ठीक है। ग्लिटर थोड़ा ग्लिटर के पार्टिकल्स मोटे होते हैं थोड़े ना, हाँ। वो सेटिंग सही से बैठता नहीं है, वो ब्लेंडेड नहीं लगता, वो ब्लेंडेड नहीं लगता। लेकिन जो ये जो डस्ट होती है ना ये ब्लेंडेड लगता है। जैसे खोलें आईज और सामने देखिएगा, ये देखें। अभी जब लैश फिक्स करेंगे तो बिल्कुल जैसे आपका अभी सटल लग रहा है, ये बिल्कुल सटल लगेगा। फिर जब ये आंखें खोलेंगी सामने देखेंगी तो ये बिल्कुल माइनर सा दिखेगा, ठीक है। और जो मैं आपको कह रही हूँ कि वो अगर ये कोई नहीं लगवाना, इतना भी नहीं लगवाना चाहता, तो फिर ये वेलवेट शेड्स होते हैं, ये कैमरा में जूम करके दिखाएं, ये वेलवेट शेड्स होते हैं। अच्छा, ये वेलवेट शेड है, एक मिनट जरा कैमरा जूम करने ताकि हम दिखा सकें। जो थोड़े से आपको शाइन में दिख रहे होते हैं, एक मैट कलर है, एक वेलवेट शेड है। ओके ओके, समझ सही है। ये फिर आप लोग, और इसकी भी फिक्सिंग की ग्लूज होती हैं, ठीक है। ये भी डायरेक्ट नहीं लगता। आपको ये होता होगा ना कि हमने भी ये रखा हुआ है पर ये लगता नहीं, तो वो लगता इसलिए नहीं क्योंकि आप उसकी सेटिंग नहीं जानते हो कि उसकी सेटिंग कैसे करनी है। उसमें भी आपको उसका भी हाँ जी, एक लिक्विड होता है उसको फिक्स करने के लिए। अभी लाइनर की तरफ आते हैं। मेरा देखें कि मैंने ब्लेंडेड सा है सारा ना, तो मैंने क्या करना होता है कि एक तो मेरा जो है वो हाइलाइटर वो प्रोमिनेंट होता है आंखों पे, और सेकंड मेरा लाइनर जो है वो सिग्नेचर होता है, ठीक है। वो मेरा लाइनर जो है ना वो सही से। आप विंग लाइनर लगाती हैं? नहीं, विंग शिंग मैं नहीं लगाती हूँ। अच्छा, विंग नहीं लगाती हूँ मैंने, बस ये देखिएगा लैश के साथ साथ एक लाइन क्रिएट करनी होती है, और यहाँ लास्ट से जो है ना बस यहाँ से निकाल लेती हैं, एक बारीक सी लाइन आप निकालें और ऐसे बस। अच्छा, ये विंग ही कहते हैं ना इसको? नहीं, ये विंग नहीं है, विंग और होता है। अच्छा, ये बारबी मेकअप में होता है यूज ना। ये क्या लाइनर कहते हैं, कौन सा टाइप है? ये बारबी मेकअप में सॉफ्ट लाइनर है, ये विंग नहीं है। विंग और चीज होती है, बहुत हार्शिंग होता है वो। ये आपको देखोगे ना, जब ये खोलो आईज, ये देखो, ये आपको हार्शिंग नहीं लगेगा, वो विंग नजर नहीं आएगा आपका। वेरी नाइस, सही है। हाँ। विंग नजर आता है ना, तो वो कोई बड़ा डीप आर्टिसिटी आप करना चाहते हो ना, आर्ट डीप आर्ट करना चाहते हैं, कोई अलग सी दिखाना चाहते हैं, कोई मॉडल तैयार करना चाहते हैं, तो उसमें वो लगते हैं, लाइनर्स यूज होते हैं। अदरवाइज क्लाइंट पे वो यूज नहीं होता, और ना ही करें। क्लाइंट काइंडली अपनी टेक्निक्स जो है ना, आपको बड़ा मेकअप का शौक है तो आप अपनी कोई अलग से मॉडल्स रेडी कर लिया करें, बट क्लाइंट पे मत करें, क्योंकि आजकल ट्रेंड्स में नहीं है। आजकल ट्रेंड्स में सॉफ्ट मेकअप है, जस्ट ना पूरा सा मेकअप जितना के सटल नजर आए। ठीक है, नीचे देखिएगा। अच्छा, ये आप लाइनर उनको बस लैश लाइन के साथ लगाना है आपने, लैश लाइन के साथ फिक्स करें और लास्ट में बस इसको इतना सा इनहेंस कर दें, बस कुछ भी नहीं करना। लाइनर कौन सा यूज करती हैं? मैं जो है वो मैट में भी करती हूँ और लाइनर भी होते हैं, मैट में भी करती हूँ, पाउडर लाइनर भी यूज करती हूँ।
और वाटर लाइनर भी जेल लाइनर्स भी होते हैं, पाउडर लाइनर्स भी होते हैं, लिक्विड लाइनर्स भी होते हैं। ये लिक्विड है, ये वाला जो है वो हम लोग वेट करके यूज करते हैं। इसमें हमें ये फायदा है कि ये ब्रश के साथ लगता है और इसकी सेटिंग हम अच्छे से कर सकते हैं। बाकी मार्केट में जो है वो रेडी टू वेयर भी होते हैं कि आप लगा लो डायरेक्ट ही, रेडी टू वेयर भी होते हैं लाइनर ना, जेल लाइनर नहीं होते, वो भी वेट लाइनर ही होते हैं, तो उसका ब्रश उसके अंदर ही होता है। अच्छा, वो भी आप लगा सकते हैं। बोले नीचे देखिए।